डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो जावा में डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के दूसरे नाम भी दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी नाम से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, जैसे कि बेसिक, इंडिपेंडेंट, इंट्रिंसिक, बिल्ट इन और फिर डिपेंडेंट, रिफरेंस, डिराइव्ड, कंपोजिट डेटा टाइप। और हाँ, डेटा टाइप का मतलब समझ लीजिए। डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप, यानी कि जैसे कि आपने कोई वेरिएबल लिया था, आपने इंट ए इक्वल टू 5, आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई थी 5। ठीक है, तो डेटा क्या हुआ यहाँ पर? डेटा तो हुआ यहाँ पर 5 ए वेरिएबल में स्टोर हुई है, लेकिन इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है इंटीजर, और इंट हमारा डेटा टाइप है जो हमको बता रहा है कि किस टाइप का डेटा ने स्टोर रखा है। ठीक है, अब जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं 8 टाइप्स के होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल और बुलियन। इनकी स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से याद करनी होगी, तभी आप अच्छी एक प्रोग्रामिंग कर पाओगे, और इनके नेम भी याद होने चाहिए। वैसे भी प्रोग्रामिंग करते करते आपके याद हो जाएंगे। फिर है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये 3 टाइप की होती है: क्लासेस, एरेज और इंटरफेसेस, जिनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिवाइड करा गया है इंटीजर डेटा टाइप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में, कैरेक्टर में और बुलियन में। अब जो इंटीजर डेटा टाइप्स कौन से हो गए? जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई जा सके। इंटीजर वैल्यू जैसे कि माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है, फिर प्लस का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें ना तो कुछ पॉइंट होना चाहिए ना, ठीक है, सीधा मतलब एक होल नंबर सा होना चाहिए। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब इंक्लूड करके, और फिर माइनस में भी नंबर होने चाहिए, -5, -4, ये सब इंटीजर्स हम स्टोर कराएंगे इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप में। अब जो इंटीजर जो टाइप है उनके 4 टाइप दिए गए हैं। सबसे पहला है बाइट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक बाइट है उसके अंदर 8 बिट्स होती है। तो बाइट किसके लिए यूज़ किया जाता है? 22 बाइट की रेंज होती है -128 टू 127। यानी कि अगर हम बाइट डेटा टाइप ले और कोई वेरिएबल बनाए उस डेटा टाइप का और उसमें वैल्यू स्टोर कराए, तो -128 से 127 तक स्टोर करा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक बाइट का वेरिएबल लिया, बाइट ए इक्वल टू, और हमने उसके अंदर स्टोर करा दिया 500, तो ये जो है इनवैलिड रिजल्ट होगा। रेंज बता रही है कि किस नंबर से हम किस तक स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पर -128 से 127 तक स्टोर करा सकते हैं। और देखा जाए तो यहाँ फिर आगे चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर एक ये नंबर भी दिया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और एक फॉर्मूला सा भी बनाएंगे। फिर शॉर्ट है, इसका साइज जो है 2 बाइट होता है। 2 साइज का मतलब यहाँ पर है कि जब आप शॉर्ट, सपोज करिए आपने यहाँ पर बाइट ए वेरिएबल बनाया, तो जो कंप्यूटर है उसने, या कंपाइलर कह लीजिए, उसने आपके वेरिएबल को मेमोरी में कितनी जगह दी। तो जब आप बाइट का वेरिएबल बनाते हो तो ए नाम के वेरिएबल को 1 बाइट जगह मिलती है कहीं पर भी मेमोरी में। उसके लिए 1 बाइट रिजर्व कर दी जाती है, अलग छोड़ दी जाती है कि भाई ये ए वेरिएबल के लिए है। ठीक है, अब जब शॉर्ट की रेंज ये होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इससे ना तो ज़्यादा ना कम आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इंटीजर -2 बिलियन से 2 बिलियन, और फिर लॉन्ग 64 बिट्स। यहाँ पर ये मैंटिसा और एक्सपोनेंट का फंडा लगा दिया है। तो जब देखिए आप यहाँ पर -2⁻7 से लेकर 2⁻7 - 1 है, यानी कि जब इसका साइज था 8 बिट तो 8 - 1 करा है, यहाँ पर भी 8 - 1 किया है, और फिर हर बार आखिरी में -1 किया है, फिर से यहाँ पर 16 - 1। तो हम रेंज का एक फॉर्मूला बना सकते हैं, -2⁻n, n यानी कि नंबर ऑफ बिट्स, -1 टू, यानी कि -2⁻n - 1 से लेकर 2⁻n -1। इस बार देखिए ध्यान से, ये -1 नीचे है और ये पावर में ही है, तो इससे हमने एक फॉर्मूला भी बना लिया एक रेंज निकालने का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादातर इंट डेटा टाइप लें।
अब जो फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्लोट और एक डबल। अब जो यहाँ पर इनका साइज क्या होता है, एक का जो फ्लोट होता है उनका साइज होता है 32 बिट्स और जो डबल होता है उनका 64 बिट्स। 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स के बराबर होगा और 64 बिट्स यानी कि 8 बाइट्स के बराबर होगा, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। अब जब प्रीसीजन का यहाँ पर क्या मतलब है, सपोज करिए मैंने एक कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया, इंटीजर लिया 1.532, ठीक है। तो जो पॉइंट के बाद में वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, 3 है, 3 डिजिट्स है ना, 3 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स है। तो फ्लोट जो होता है वो 7 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स तक का स्टोर करा सकता है, लाइक 5, 4, 2, 3 एंड 3। तो ये 7 डेसिमल डिजिट्स हो गई और यहाँ तक ये स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अगर हमको इससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट स्टोर करानी है तो हमको डबल का यूज़ करना होगा। इसका साइज 8 बाइट्स होता है, यानी कि फ्लोट से काफ़ी बड़ा होता है और इसकी रेंज होती है, वी हैड टू समराइज इट। फिर अब जो आता है कैरेक्टर डेटा टाइप, ये कैर डेटा टाइप को यूज़ करता है CHAR, ठीक है। इट यूजेस कैर डेटा टाइप टू स्टोर कैरेक्टर्स। ये क्या स्टोर कराता है, एक कैरेक्टर स्टोर कराएगा, सिंगल कोट्स में एनक्लोज्ड होगा। जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल लिया कैर डेटा टाइप का, कैर बी इक्वल टू, और उसके अंदर स्टोर करा दिया वैल्यू ए। तो हम इसके अंदर ऐसे स्टोर करा सकते हैं, इन सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, A B C, कैपिटल A B C और 0 1 2 3 और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, ये सब हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस, ठीक है। इनका भी कुछ आस्की कोड होता है। और बताया था कि जो कैर डेटा टाइप है उन पर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। वे किस पर काम करेंगे, इनकी आस्की वैल्यू पर काम करेंगे, इनकी स्पेसिफिक, इनको खुद की आस्की वैल्यू असाइन होती है। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रिम डेटा टाइप्स, तो उसमें इनकी आस्की वैल्यू के बारे में बात की थी, ये क्या होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इनका एडिशन होता है, ना कि A + B AB बन जाएगा, ठीक है। अब जब बुलियन डेटा टाइप क्या होती है, ये दो वैल्यू को स्टोर कराते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। इसका साइज 1 बाइट होता है, यानी कि 8 बिट्स, लेकिन ये यूज करता है सिर्फ 1 बिट। कितना, 1 बिट। और या तो इसके अंदर होगा 1 या 0 बिट, क्योंकि 1 बिट यूज करेगा, या तो उसके अंदर 1 आ सकता है या 0। अगर 1 हुआ तो फॉल्स माना जाएगा, अगर 0 हुआ तो ट्रू माना जाएगा। तो इसकी रेंज क्या हुई, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे और फिर सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे इसके जो भी अंडर में आए। तो हम एक क्लास बना लेते हैं किसी भी नाम से, जैसे कि, ठीक है, मैंने एक क्लास बना ली ऑलराउंडर के नाम से, ठीक है। तो अब जो इसको ओपन करते हैं, और फिर Ctrl+A दबाकर बैक स्पेस दबा दीजिए, डिलीट, तो एक क्लियर हो जाएगा। तो इंपोर्ट, तो अभी हम स्टेटमेंट नहीं सीखेंगे क्योंकि आपसे नहीं आता, तो हम डायरेक्टली एक क्लास बनाते हैं, क्लास ऑलराउंडर, फिर रिलोड, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल A लिया था पहले, इसलिए यहाँ पर ये रिलोड मांग रहा है। फिर से हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स यहाँ पर जरूरी नहीं है लिखना, ब्लू जेस को इग्नोर भी कर देता है। तो हम क्या करते हैं, अब जो एस्केप सीक्वेंस के बारे में देखेंगे। तो मैं जैसे कि यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ कुछ, system.out.println, ठीक है। और अब जब हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो एस्केप सीक्वेंस हमने देखी थी वो थी \n। तो मैंने लिखा यहाँ पर all, और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर \n, ठीक है। और फिर लिखा यहाँ पर राउंडर, और फिर यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आना चाहिए। और जो ये होता है, मैंने अब जो यहाँ पर 2 स्लैश लगाए हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक कमेंट दी जाती है।
जावा में कमेंट कैसे दी जाती है, ब्लूजे में आपको ये 2 स्लैश लगाने होंगे और उसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे उसको जावा इंटरप्रेट ही नहीं करेगा, यानी कि जब कंपाइलर पूरे स्टेटमेंट को जो है पूरा हमारा कोड है इसको चेक करेगा तो वो उसको चेक नहीं करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑल आएगा पहले तो, और फिर क्या होगा यहाँ पर बैक स्लैश एन को एनकाउंटर करते ही वो उसका कुछ अलग मीनिंग समझेगा। मीनिंग क्या समझेगा वो, कि वो यहाँ पर एक न्यू लाइन इंसर्ट करा देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर राउंडर नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कंपाइल करते हैं और ओ सॉरी, यहाँ पर हमको एक और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, इसको कमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कमेंट नहीं बनाया था ना इसको। तो हमने कंपाइल किया, क्लास कंपाइल हो गई है। अब जब हम इसको वॉइड मेन रन कर देखते हैं तो इसका देखिए आप क्या आ रहा है, ऑल राउंडर। तो ये इसका जो आंसर आ रहा है। फिर अब जा और कौन कौन सी एस्केप सीक्वेंस हमने पढ़ी। अगर आपको यहाँ पर एक बैक स्लैश लगाना हो तो आपको यहाँ पर 2 बैक स्लैश लगाना चाहिए, तभी तो एक बैक स्लैश आएगा। देखते हैं, ऑल और ये बैक स्लैश और फिर राउंड। ये देखिए पिछला जो हमारा आंसर था वो भी आ रहा है। तो आप ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर ये ऑप्शन चेक कर दीजिए, क्लियर स्क्रीन एट मेथड कॉल। तो हर बार ये जो रिजल्ट होगा वो क्लियर मिलेगा आपको। फिर आपको एक था बैक स्लैश टी, वो क्या करेगा, टैब को इंसर्ट करा देगा। और एक टैब किसके बराबर होता है, 1 टैब। जो 1 टैब होता है वो होता है किसके बराबर, 8 स्पेसिस के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं और फिर से आंसर चेक करते हैं। तो देखते हैं अब जिसको हम कंपाइल करके यहाँ पर वर्ड मेन, ये देखिए यहाँ पर 8 स्पेसिस आपको बीच में मिल गए हैं। तो ये था बैक स्लैश टी का फंडा। फिर अगर आपको यहाँ पर डबल कोट चाहिए, देखिए आप यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली आप एक कोट लगा दे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप ये जो आप मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये क्या समझेगा, आपने यहीं पर ही अपने स्टेटमेंट खत्म कर दिया है और ये जो है ये एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो अगर आपको ये इंसर्ट कराना है इसके सामने बैक स्लैश लगा दीजिए और कंपाइल कर दीजिए, ठीक है। अब जब इसको कंपाइल कर देखते हैं हम वर्ड मेन, देखिए यहाँ पर ये आ गया। फिर एक क्वेश्चन मार्क का था, वो भी ऐसे ही होगा। तो एस्केप सीक्वेंस हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। तो अब जब हम अपना अगला जो डेटा टाइप है वो देखते हैं, जैसे कि बाइट में मैंने बताया था 128 से 127 तक था, ठीक है। 128 से 127 तक था ना, स्टोर करा सकते थे। तो चलिए हम उसमें बाइट भी एक वेरिएबल बनाया हमने, ये क्या किया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया। अब जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं यानी कि उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं, सपोज करिए मैं इसके अंदर स्टोर करा दिया 200, तो देखते हैं ये क्या करता है। देखिए एरर फाइंड करा, क्योंकि पॉसिबली लूज कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, यानी कि हमको इंट यहाँ पर लेना चाहिए था लेकिन हमने लिया यहाँ पर बाइट। और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, -128 से 127 तक होता है। तो अगर आप इसमें -128 कराते हैं तो क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें -129 कराते हैं तो क्या होगा, एरर आएगा ना, -129, ठीक है, क्योंकि ये इससे छोटा है। तो -127 कराएंगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बाइट में ये स्टोर नहीं करा सकते। अगर शॉर्ट में देखें तो SHORT और इसके अंदर हम स्टोर करा दें -32,769 स्टोर करा देते हैं, क्योंकि 68 तक तो इसका वो होता ही है रेंज, तो फिर से एरर आएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा इंट वेरिएबल लीजिए, क्योंकि इसकी काफ़ी जो है लॉन्ग इसका साइज होता है, और ज़्यादा ही बड़ा है तो लॉन्ग ले लीजिए। लेकिन आपको इतने बड़े जो नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इंट काफ़ी होगा और आपकी मेमोरी यूसेज भी बचेगी। देखिए जितना बड़ा साइज लेंगे वेरिएबल का उतनी ही ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं ना तो बी नाम के वेरिएबल को कहीं पर जगह दी दे जाती है मेमोरी में, ठीक है। अब जब फ्लोट में देखते हैं,
फ्लोट में भी यहाँ पर एरर आएगा अगर आप 7 सिग्निफिकेंट डिजिट से ज़्यादा ले लेंगे तो। फ्लोट एफ ही ले लेते हैं, इक्वल टू 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर कर्सर 1 पॉइंट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इतनी डिजिट्स इसके बाद, ठीक है, और कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए एरर आ गया। यहाँ पर ये क्या रिकमेंड कर रहा है कि आप डबल का ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पर डबल का लेता हूँ तो एरर नहीं आना चाहिए अगर ये 15 होते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लास कंपाइल हो गई है। कितने होते हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये आसानी से स्टोर कर लेगा इसमें, ठीक है। अब जा कैर में देखते हैं। अगर आपको देखिए मैंने लिया कैर ए इक्वल टू, इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया ए, ठीक है, और एक वेरिएबल लिया मैंने कैर बी इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया 10, ठीक है। तो और मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंपाइल कर देते हैं इसको। जब हम कंपाइल करेंगे और रन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। और शायद आपने एक मिस्टेक नोटिस नहीं की है, क्योंकि मैंने बताया था आप सिंगल कोड के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर 10 नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ले सकते हैं सिर्फ। और अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो a प्लस बी का क्या आंसर आना चाहिए। जो a की आस्की वैल्यू होगी उसमें 1 की आस्की वैल्यू को प्लस करके ये हमको दिखाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए 146 आया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो आस्की वैल्यू होगी स्मॉल a की और 1 की, उन दोनों को प्लस किया है। अब जो आपको अगर कंपाइल इसके थ्रू, जावा के थ्रू ही, यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आपको किसी की आस्की वैल्यू निकालनी है तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए एक मेथड है, आप कोई वेरिएबल लीजिए a, ठीक है, उसमें प्लस कर दीजिए 1। जैसे कि आपने 1 प्लस किया तो जो आंसर आएगा उसमें से 1 घटा दीजिए और आपका आस्की वैल्यू पता लग जाएगा। 98 आया है, यानी कि स्मॉल a की जो आस्की वैल्यू होगी वो होगी 97, ठीक है। अगर b लेता हूं मैं तो हम 1 की आस्की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसकी, देखते हैं अब जा कितनी आती है। वॉइड मेन 50, यानी कि आस्की वैल्यू ऑफ 1 कितनी होगी 49। तो इस तरह से हम आस्की वैल्यू किसी भी नंबर की निकाल सकते हैं। और बुलियन के अंदर आपको पता है कि आप कितना स्टोर करा सकते हो, या तो ट्रू या फॉल्स, उसके अंदर आप सिर्फ इतना असाइन कर सकते हो।